प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का जो शासन चल रहा है, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष अमृत काल के वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए आज ही प्रेस वार्ता हुई है और हम बधाई के साथ साथ गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकास के चौमुखी विकास हो रहा है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन। अगर बात की जाए तो 11 सालों के कार्यकाल में रोहतास और खासकर आप मोहनिया विधानसभा से आती हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है जो जनता गर्व महसूस करे? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या सड़कों की पहले बात करें तो मोहनिया से आप पटना जाने में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों को परेशानी होती थी। आज चमचमाती सड़कें मोहनिया के लोगों को, उधर के लोगों को मिली हैं। स्कूल विद्यालयों के हॉस्पिटल की बात करें तो मेडिकल कॉलेज हमारे कैमूर ज़िले को मिला है। और रोहतास में भी विकास की बात करें तो जितने हर पंचायतों में स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, बच्चियों के लिए जितनी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, आयुष्मान कार्ड की बात करें, उसमें स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का जो गरीब परिवार को मिल रहा है, ये निश्चित तौर पे ये बेहद ही कहूँगी कि सराहनीय कदम सरकार का है। और आवास की हम बात करें, शौचालय की बात करें, राशन की बात करें तो सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार बीते 20 सालों में नीतीश कुमार के कार्यकाल में बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1 बन गया है। कैसे प्रतिक्रिया देंगे इस पर आप? तेजस्वी यादव जी अगर इस बात की कह रहे हैं तो आज जो बिहार का विकास दिख रहा है, निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो आज विकास कोई भी काम इंसान से पूछिए वो भी कहता है कि तेजस्वी जी के शासनकाल को याद करके सिहर जाता है। और अपने उनके माता पिता के द्वारा जो शासन किए गए हैं तो बिहार भयभीत है और बिहार की महिलाओं ने उस समय का सीन देखा है। तो ये ना कहें, निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि निश्चित तौर पे 33% आरक्षण महिलाओं को मिला। जितनी नौकरियों में कहूँगी पुलिस के माध्यम से या किसी भी डिपार्टमेंट में महिलाएं जिस तरह से सशक्त होकर निकल रही हैं, तो तेजस्वी जी को निश्चित तौर पे एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि अपने आधी आबादी को आगे ज़रूर किया है। लालू यादव ने एक ट्वीट किया है। लालू यादव ने लिखा है कि बिहार में पुलिस लापरवाह, कमजोर और भ्रष्ट हो चुकी है। सुशासन बाबू के कार्यकाल में किस प्रतिक्रिया देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार खासकर अपराध पर जीरो टॉलरेंस रखती है। अगर इस तरह की कई घटनाएं होती हैं और इस तरह की बातें आती हैं तो सरकार भी सख्त होती है और शासन और प्रशासन सख्ती से उस पर कार्रवाई करती है। और लॉ एंड ऑर्डर की एक पहचान रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की और एनडीए की सरकार की कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। अगर कोई ऐसे लोग जो अराजक तत्व के लोग जो समाज में चाहते हैं, डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, तो उन पर सरकार सख्ती से पेश आती है और प्रशासनिक पदाधिकारी तो सख्ती से कार्रवाई करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। 11 सालों के मोदी जी के कार्यकाल का कितना असर होने वाला है इस बार विधानसभा का? बहुत ही अच्छा असर होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आपसी जो केंद्र सरकार और बिहार की सरकार जो आपसी सामंजस्य से बिहार के जो चौमुखी विकास किया है, तो बिहार की जनता पूरी तरह से, चाहे युवाओं की बात करें, जितने नए नए डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसीज आ रही हैं, महिलाओं की बात करें, आधी आबादी चाहे जीविका का माध्यम हो या स्वयं सहायता समूह हो और जो नौकरियां पा रही हैं, तो वो महिला बिल्कुल नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार का ही समर्थन करती हैं और किसी का नहीं। ईवीएम पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठता है जब उनके ये होती है, जब तक उनके फेवर में हो तो ईवीएम सही है, जब उनके फेवर में नहीं होता है तो नहीं सही है। तो जब ये गलत आरोप है और जो भी है पूरी तरह से बिहार की जनता एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है और विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए ये सरकार आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे एक बिहार को एक नए पटल पर ज़रूर रखने का काम नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार करेगी। एनडीए सरकार का जैसे 11 साल पूरा हुआ, वैसे मोहनिया विधायक संगीता कुमारी का भी 5 साल पूरा हो गया। इसमें इस बार क्या लेकर के जाएंगी जनता के बीच में? एक विधायक के रूप में अगर मैं अपने काम की अगर चर्चा करूं तो मेरे एक बहुत ही मील का पत्थर कहूँगी तो हमारे मोहनिया में ट्रॉमा सेंटर का हमारा काम हमने लाया। मोहनिया में चारों तरफ सड़कें बनवाई। मोहनिया में अभी आवासीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जो 53 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो समाज के मैं जिस समाज से आती हूँ, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को मैंने कहा है कि मैं भीम की बात नहीं करती और जो लोग बाबा साहब का राजनीतिकरण करते हैं उनको मैं संदेश भी देना चाहती हूँ कि बाबा साहब का राजनीतिकरण बंद करिए। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, तो शिक्षित महिला मैं हूँ। बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ। अगर संगीता कुमारी का नाम आता है तो
संगीता कुमारी विधायक है तो विधायक है। संगीता कुमारी ने अपने क्षेत्र में, अगर कहूँगी, मेरे हर क्षेत्र, मेरे पंचायत में स्कूल बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, तो मेरी जो ध्यान रहती है एजुकेशन पे रहती है, आपके स्वास्थ्य की सुविधाएं रहती हैं, बेस्ट कम्युनिकेशन मैं आपको दे सकूँ, उसमें सड़कों की बात रहती है। हमारे यहाँ 6 पुल पास हुए हैं, जो बहुत ही, चाहे कुदरा रामपुर की पुल की बात करें या बमोर पुल की बात करें या कैथिया कटसरिया की बात करूँ, ये सारे वैसे पुल हैं जो 70 साल से वो लोग डिमांड कर रहे थे कि कब बनेगा कब बनेगा, और बहुत ही जल्द ही कुदरा रामपुर पुल का शिलान्यास होने जा रहा। सारी चीज़ प्रोसेस में है। तो कहने का मतलब है कि मोहनिया विधायक ने नहरों की सफाई कराई है, मोहनिया विधायक ने सड़कें बिछवाई हैं, मोहनिया विधायक ने स्कूल का निर्माण कराया है, मोहनिया विधायक ने महिलाओं को एक आवाज़ दी है कि आप भी आकर खुले इस तरह से बिना विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप राजनीति कर सकती हैं। मैं कोई नहीं, मैंने समाज में कभी डिस्टर्बेंस नहीं की। आप मोहनिया विधानसभा से किसी भी व्यक्ति से संगीता कुमारी का अगर नाम आएगा तो संगीता कुमारी ने काम किया है जातीयता से ऊपर, पार्टीगत से ऊपर। कभी भी मोहनिया विधानसभा की जनता की मैं सेवक हूँ और एक सेवक बनकर मैं हमेशा सेवा करती रहूँगी। और एक आज की मैं नारी हूँ तो निश्चित तौर पे मेरा काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग रहता है। मैं विकास की बात करती हूँ, मैं हम लोग बदला लेने में नहीं, जिस तरह से माननीय मोदी जी की है कि बदला लेने में नहीं, बदलाव लाने में यकीन करते हैं। तो इसी विश्वास के साथ मैं अपने क्षेत्र में काम करती हूँ।